नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पैसों का महत्व समझाने के लिए और सेविंग करने की आदत डालने के लिए लगभग सभी पेरेंट्स उन्हें एक गुल्लक लाकर दे देते हैं। अक्सर बच्चों को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनमें से कुछ पैसे खर्च करते हैं और कुछ बचा करके अपनी गुल्लक में जमा करते जाते हैं। यह उनका अपना छोटा सा बैंक होता है जिसमें से वो ज़रूरत पड़ने पर कुछ पैसे निकाल भी लेते हैं। यकीनन गुल्लक के जरिए हम बच्चों को पैसों के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन वास्तव में गुल्लक का संबंध धन के देवता कुबेर से होता है, इसलिए इसे सही तरह से रखना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा करने से पैसों में बरकत होती है और आपकी गुल्लक हमेशा भरी रहती है और आपके घर में धन हमेशा भरा रहता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि गुल्लक को रखने की सही दिशा कौन सी है, किस दिशा में गुल्लक रखने से धन में बरकत आती है और आपकी गुल्लक हमेशा पैसों से भरी रहती है, और किस दिशा में भूल कर भी आपको गुल्लक नहीं रखनी चाहिए। यदि आप इस दिशा में गुल्लक रखते हैं तो इससे आपके धन की बरकत रुक जाती है और आपकी गुल्लक कभी भरती नहीं है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गुल्लक के साथ आपको कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो इससे आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि गुल्लक के साथ कौन कौन सी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को पुराने सिक्कों के कलेक्शन का बहुत शौक होता है। ऐसे में वो उन सिक्कों को भी बच्चों की गुल्लक में रख देते हैं जिनका चलन नहीं होता है, लेकिन ऐसे सिक्के आपको भूल कर भी अपनी गुल्लक में नहीं रखने चाहिए। इससे पैसों में बरकत नहीं होती है और आपकी गुल्लक खाली पड़ी रहती है। अगर आप चाहें तो अपनी गुल्लक में चांदी का एक सिक्का जरूर रख सकते हैं। यह रखना काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। दोस्तों, कोशिश करें कि जब भी आप बच्चों की गुल्लक रखें तो उसके नीचे पीले रंग का कपड़ा जरूर बिछाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से उसमें और ज़्यादा बरकत आती है। यदि आपके पास पीले रंग का कपड़ा ना हो तो ऐसी स्थिति में आप गोल्डन कलर के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुल्लक के नीचे बिछाने के लिए पीले या गोल्डन रंग का कपड़ा बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर कभी आपकी गुल्लक चटक जाती है या फिर दब जाती है या फिर उसमें दरार आ जाती है तो ऐसी गुल्लक को आपको पैसे रखने में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि वो ठीक हो जाए तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, और यदि वो ठीक ना हो पाए तो उसकी जगह में आप दूसरी गुल्लक रखें, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि जो लोग चटकी हुई, दबी हुई या फिर टूटी फूटी गुल्लक का इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनके घर में धन की बरकत कभी नहीं आती है, और वास्तु के हिसाब से ऐसी गुल्लक घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी गुल्लक घर में रखने से माता लक्ष्मी व धन के देवता कुबेर आपसे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, गुल्लक का संबंध धन से होता है, इसलिए इसे सही तरह से रखना भी बेहद जरूरी होता है। हमेशा ध्यान रखें कि आप इसे कभी भी गंदी चीज के आसपास ना रखें, इससे वहां पर भी नकारात्मकता फैलती है। इसके अलावा गुल्लक को कभी भी हाई इलेक्ट्रिसिटी आइटम जैसे टीवी, इन्वर्टर या फिर स्टेबलाइजर या फ्रिज के आसपास भी आपको नहीं रखना चाहिए। हाई इलेक्ट्रिसिटी बरकत को कम कर सकती है और उस पर नेगेटिव असर डाल सकती है, इसलिए आपको गुल्लक को इन जगहों पर रखने से बचना चाहिए। दोस्तों, गुल्लक को जल्द से जल्द पूरा भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन कई बार घर के वास्तु दोष और गुल्लक का गलत दिशा में रखने के कारण उसमें पैसे जमा नहीं होते हैं। ऐसे में इसे सही दिशा में आपको जरूर रखना चाहिए। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि गुल्लक को रखने की सही दिशा कौन सी होती है, जिस दिशा में गुल्लक रखने से आपके घर की गुल्लक हमेशा भरी रहती है और आपके घर में बरकत भी होती है और धन समृद्धि के भंडार सदैव भरे रहते हैं। तो दोस्तों, गुल्लक को रखने की सबसे शुभ दिशा होती है उत्तर दिशा। आपको बता दें कि ये दिशा कुबेर और माता लक्ष्मी की होती है। इस दिशा में गुल्लक, तिजोरी और अलमारी आदि रखने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है और आपके घर में धन समृद्धि के भंडार सदैव भरे रहते हैं। यदि आप उत्तर दिशा में गुल्लक रखते हैं तो आपकी गुल्लक सदैव पैसों से भरी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर का वास होता है, इसलिए गुल्लक को या फिर घर की तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा में ही आपको रखना चाहिए। यह दिशा तिजोरी और पैसे रखने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होती है, जो धन की बरकत को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी घर की तिजोरी हो या फिर गुल्लक हो, इन्हें दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए।
इसकी वजह से धन की हानि होती है और धन में वृद्धि भी नहीं होती है और साथ ही साथ परिवार की सुख समृद्धि पर भी अल्प विराम लग जाता है। ऐसे में गलती से भी दक्षिण दिशा का प्रयोग तिजोरी रखने के लिए या फिर गुल्लक रखने के लिए आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उत्तर और पूर्व दिशा इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम मानी गई है। दोस्तों, कुछ लोग घर की तिजोरी या गुल्लक रखने के लिए पश्चिम दिशा का प्रयोग करते हैं, लेकिन घर के पश्चिम दिशा में ये सब रखने से धन की हानि हो सकती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के घर का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और धन में बरकत बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए घर में गुल्लक या तिजोरी रखते समय आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में भूल कर भी आपको गुल्लक या तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, पुराने समय में केवल मिट्टी की गुल्लक रखने का चलन था, लेकिन आजकल मार्केट में कई तरह की गुल्लक मिलती है, लेकिन मिट्टी की गुल्लक सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें भी लाल रंग की मिट्टी से बना गुल्लक बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसलिए यदि संभव हो सके तो आप मिट्टी की गुल्लक ही धन रखने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जब पैसों की बचत करने के लिए गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत करें तो आप कोशिश करें कि वह दिन सोमवार या बुधवार का ही होना चाहिए। कभी भी शनिवार, रविवार या फिर मंगलवार के दिन गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन गुल्लक में पैसे डालने के लिए शुभ नहीं होते हैं और इससे आपके धन में बरकत भी नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।